ये हैरी पॉटर वाले तो बता रहे हैं ये हर साल नहीं आएगा एक। नहीं आएगा। हर साल नहीं आएगा। तो भाई कैसे करेंगे? बच्चे तो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। हम्म। स्ट्रेंजर थिंग्स देखा हमने। एक एक साल का गैप रख के भी अगर लेके आएंगे तो भी चल जाएगा उनको। नहीं बट नहीं 7 बुक कंप्लीट मतलब स्पेकुलेट कर किया जा रहा है जाएंगे। कि नहीं आएगा हैरी पॉटर का हर साल। उन्होंने एक साल शायद का गैप करके हर ऑल्टरनेट ईयर हाँ। लेके आएंगे तो हो जाएगा। हम्म। 7 सीजन बनाने आपको 14 14 साल लगेंगे। ठीक हम्म। है। और उनके अभी कितनी एज है बच्चों की? स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि एक डिकेड लॉन्ग कमिटमेंट है, 10 साल, और मैं भी उससे थोड़ा 10 ऊपर साल। नीचे, तो वही मान के तो चलो तुम। 11-12 साल के बच्चे 25 साल तक जाएंगे हद से हद। हम्म। मूवीज में टाइम लग रहा था ना, मूवीज टाइम लेके आ रही थी। इसके लिए तो हम्म। उनका उनका सिंपल सिस्टम है। उन्होंने 10-12 साल बच्चे वहीं रहेंगे, वहीं पढ़ेंगे, उन्होंने स्कूल बनाया है। स्कूल बनाया है पूरा, बताओ। सब कुछ किया है कि वो जो पूरी कास्ट होगी, पूरा क्रू होगा, वो वहीं रहेगा, वहीं पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे। बाहर का कुछ मतलब ही नहीं है। आप आओ, पढ़ो और शूट करो। अब ये जिंदगी है आपकी अगले 10 साल। हम्म। फिर ये खत्म हुआ तो 25-26 के हुए तब जाके आप अपना करियर देखो। भाई उसके बाद जरूरत क्या है करियर देखने की? भाई रॉयल्टीज उसके रॉयल्टीज लिए फिर वो अनलेस एंड जो अनटिल आएंगे भाई फिर। कैंसिल ही कर दे बीच में तीसरे हाँ, सीजन के बाद, नहीं तो चलो चले घर तो जाओ भाई। वो अलग बात इतना होगी। प्रॉफिटेबल नहीं है ये। तो अब हम्म। थोड़ा प्लान में चेंज करना मांगता। या, सिर्फ एक रीजन है ऐसा होगा कि वो एकदम गंदा हगे हैं करने में, कि उनसे नहीं बन पा रहा है और बैकलैश मिला है तभी। वरना भाई हैरी पॉटर यार बड़ा माल मसाला है भाई वो। मतलब ट्रेलर कैसा लगा तुमको? मैं पहली बार देखा, इतना नॉस्टैल्जिया हिट हुआ मेरे को, भाई इतना अच्छा नॉस्टैल्जिया हिट है हुआ कि मतलब अरे यार अच्छा ये सीन सेकंड ये वो। जनरेशन। हम्म। सेकंड जनरेशन हैरी पॉटर देखना थोड़ा सा अजीब लगता है देखने में कि यार एक्सेप्ट करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि ये अपना नया हैरी पॉटर, ये नई हरमाइनी। ठीक ना? बट लेकिन हाँ, मैं देख लूंगा, ऐसी बात नहीं है। अभी कंपैरिजंस बैक टू बैक देखता हूँ ना तो नहीं लगता, नहीं यार जो अपना वो हैरी पॉटर है ना, डैनियल रैडक्लिफ, वो है हैरी क्योंकि पॉटर भाई। तुमने इसे बचपन में देखा साबित हुआ है ना। उसी के साथ इसे इट इज। साबित करना पड़ेगा कि हाँ वो ही इज इट्स वर्दी। बेसिकली दैट टोबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड, टॉम हॉलैंड सिचुएशन। हम्म। हाँ। हम्म। इसका इनके पास लेकिन एक एडवांटेज है कि वेब सीरीज बना रहे तो काफी लंबा टाइम मिलेगा कैरेक्टर्स को और हम्म। निखारने में। सोचो जहाँ 2 घंटे की एक मूवी थी वहां आप 7 घंटे 8 घंटे का कंटेंट दे रहे हो, तो ऑब्वियसली काफी लंबा टाइम होगा। और या एक चीज जो मैंने नोटिस करी, टीजर से जितना समझ में आ रहा है कि कैरेक्टर्स पहले काफी क्वर्की थे, कि हैरी के जो गार्डियंस है अभी, गार्जियंस या जो भी कहते हैं उनको, चाचा चाची जो भी है यार, उनके उनके बात करने का मौसा तरीका वो मौसी। एक अलग था। और है ना हम्म। वो थोड़ा इविल स्टाइल से ही बात करते थे, वो उसी से समझ में आता था कि ये अच्छे लोग नहीं है। है ना कि हाँ। हाँ। फिर हैग्रिड जो है उसके भी बात करने का तरीका थोड़ा अलग था। अभी वाला लग रहा है कि वो एक नॉर्मल इंसान ही है। कोई मैंने शायद ट्रेलर के कमेंट में देखा था, कोई कह रहा था कि ये हैग्रिड ऐसा क्यों लग रहा है कि ऑफिस में काम करने वाला इंसान है। हम्म। उसके बोल चाल से ऐसा लग रहा है कि काफी पढ़ा लिखा और एकदम ऑफिस वर्कर उस टाइप से। तो वो मुझे समझ में आया कि उन्होंने कैरेक्टर्स के जो क्वर्क्स है ना उसको काफी टोन डाउन किया है, या मे बी मूवी के लिए उन्होंने ज्यादा टोन अप किया हो, बट ये डिफरेंस है। हाँ मतलब एक तो थोड़ा डार्क वो लेके चल रहे हैं। हम्म। हम्म। जैसे हैरी पॉटर की पार्ट 1 और पार्ट 2 जो थे वो काफी ब्राइट थे। वार्म। ब्राइट थे। उसका डायरेक्टर भी डिफरेंट था, आई थिंक क्रिस्टोफर हम्म। कोलंबस ने बनाई थी वो। तो हम्म। वो थर्ड पार्ट जिसको अल्फोंसो कुआरॉन ने बनाया था वो एस्कबान। थोड़ा, हाँ, डार्क हुआ। और फिर उसके बाद वो लोग एक डार्क एस्थेटिक पकड़ के चलने लगे। उसके हम्म। पहले की 2 हम्म। मूवीज जो है वो काफी ब्राइट, कलरफुल और ऐसे वार्म फीलिंग भाई देती हैं आपको, वही क्रिसमसी उसकी फील अपील होती भी मुझे सही लगती है। है। शुरू शुरू में वार्म वार्म टोन्स के साथ ना, बच्चे ही हैं, कर रहे हैं, कोई नहीं। वेलकमिंग फील होता है ना भाई यार, हाँ। वो एक। हाँ। जैसे क्रिसमस वाइब आ रही है कि हाँ या देख रहे हो बर्फ वर्फ गिर रही है, और कोजी यप सा। यप यप। मेन कैरेक्टर्स तुम्हारे हाँ। बच्चे हैं ना, अब वही होम अलोन भी ऐसी डार्क टोन्स के साथ होती तो उतना मजा नहीं आता। वो ना ना कलरफुल है, ना। ब्राइट है, वो तो क्यों किया जैसे इन्होंने? मतलब पहले ये भी तो 1-2 सीजन थोड़ा कर सकते थे ना उसको, ब्राइट वगैरह, या बुक्स में ही वैसा है? कंसिस्टेंट
बुक्स में ही मतलब पहले से? नहीं, बुक्स में बिल्कुल डार्क नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बुक्स तो डार्क है ही नहीं। मतलब फोर्थ पार्ट आई वुड से कि डार्क होना शुरू हो जाता है, थर्ड से होने लगती है, थर्ड कैरीज अ डार्क वाइब। लेकिन फर्स्ट से सेकंड भी बहुत अच्छा मिस्ट्री और सब कुछ है उसमें, पर वो डार्क नहीं बोलूंगा मैं कि डार्क हो जाता है। लेकिन हाँ, ये चीज जरूर है, मेरे को ऐसा लगता है कि वो एक एस्थेटिक पकड़ेंगे और पूरे 7 सीजन वही एस्थेटिक चलेगा, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स हो गया, हाउस ऑफ द ड्रैगन हो गया, प्रॉपर एस्थेटिक जैसे होते हैं उनके। जैसे वेंचर हाउस ऑफ द ड्रैगन्स में एक आख सीन मुझे याद है, वेंचर इतना अंधेरा रहता है कि नजर ही नहीं आता है। भाई गेम ऑफ थ्रोन्स का वो एपिसोड भूल गए क्या, द लॉन्ग नाइट? सीजन 8 हाँ, थर्ड था क्या? थर्ड एपिसोड था शायद। हाँ, थर्ड या फोर्थ जो भी हो भाई, अंधेरा था उसमें, पूरा अंधेरा। रॉबर्ट एगर्स वुड बी सो प्राउड। खैर, तो मतलब मेन चीज ये है कि वो एक सेम एस्थेटिक कैरी करना चाह रहे हैं, जिस वजह से अगर आगे सीजन 3-4 में जाकर जब ये एक डार्क पाथ पकड़े तो ऐसा ना हो कि अबे ये क्या हो गया, इज व्हाट आई थिंक। बट यहाँ पे एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है ना, अगर वो चाहते कि पहला थोड़ा ब्राइट दिखा दिया, काफी वार्म दिखा दिया, फिर सेकंड वाले में थोड़ा उसको टोन डाउन किया, फिर थर्ड वाले में थोड़ा डार्क किया, फिर फोर्थ वाले में एकदम डार्क कर दिया, तो वो समझ में आता है कि वो स्टोरी जितनी सीरियस हो रही है उतनी आप जा रहे हो। हाँ, मतलब वो लोग अभी भी विजुअली कर तो सकते हैं क्योंकि अभी तो हाँ। दिसंबर में है वो, हम्म तो दे हैव हम्म, प्लेंटी ऑफ टाइम। अभी तो एक बस वो होता है ना कि जूता फेंक के गहराई नापने वाली बात होती है, देखे तो सही हम्म, कैसे रिस्पॉन्स है। हम्म, तो मतलब मुझे ठीक लगा, मैं मेरे को जो चीज इंटरेस्टिंग लगी वो है, उन्होंने जो उसका पूरा स्टाइल और एस्थेटिक है वो तो थोड़ा न्यू एज रखा है। हम्म मतलब वो है 90s का ही, ठीक है, हम्म, मॉडर्न टाइम में सेट नहीं है वो, क्योंकि लेकिन किसी के फील पास मॉडर्न होता स्मार्टफोन है, नहीं वो है। फील मॉडर्न होता है लेकिन वो। हाँ, लेकिन उसको तो वो बेसिकली न्यू एज सिनेमा स्टाइल में बनाया उन्होंने उसको, ताकि एक तो मूवीज से और इन दोनों में एक टोनल डिफरेंस रहे, डिफरेंशिएशन कि हो। अगर कोई हम्म, कल को ये देख रहा है और वो फ्रेम देख रहा है तो दोनों चीजें अलग दिखनी चाहिए। दूसरा, उन लोगों ने ये अब रह, हॉगवर्ट्स, हाँ, ये रहता है, हाँ बोलो। अब जैसे हॉगवर्ट्स के साथ में क्या हुआ ना कि वो मूवीज में इतना परफेक्ट दिखाया है कि जैसा किताबों में है वैसा मूवीज में है, और उन्होंने स्टार्टिंग से ही कोई हाफ मेजर्स लिए नहीं थे हैरी पॉटर मूवीज के लिए। तो वो, अब आप उस एस्थेटिक को कैसे डिफरेंट करोगे यहाँ पर विदाउट लूजिंग द फील ऑफ हॉगवर्ट्स? तो उन्होंने ना, जैसे वो हॉगवर्ट्स जो मूवीज में था वो पूरा पत्थर है, स्टोन आर्किटेक्चर है, तो यहाँ दे हैव गॉन विद वुड, तो वुडन आर्किटेक्चर है थोड़ा थोड़ा, बहुत ही हम उन्होंने स्टाइलिश तरीके से उसको ब्लेंड इन किया हुआ है। क्योंकि गॉथिक आर्किटेक्चर रखना है आपको, फिर उसमें आपको स्टोन की तरफ भी नहीं जा सकते, तो वो एक वुड वाली चीज लेके आए हैं वो लोग, जो अच्छा लग रहा है। उसके लोगो में भी है, जैसे वो देखो ना तुम, पेड़ की ब्रांच ऐसे डिवाइड हो रही है, उस टाइप का रखा है उन्होंने। भाई उसका जो बट फोटो या, निकाला था वो मेरे को काफी सही लगा था, कि वो जा रहा है उसके पीछे उसके केप या जो भी है उसके पीछे कि लिखा हुआ है हाँ पॉटर। कलरफुल लगती है, वो काफी सही लग वहाँ रहा फिल्म था। कलरफुल है। हाँ। फोटो मेरे को सही लगा था वो। वही वही मैंने कहा कि अभी मुझे लगता है कि क्योंकि हम्म उनके पास टाइम है, तो वो हम्म, करेंगे उसमें चीजें, उनको हम्म फीडबैक भी लेंगे। और लेकिन जो सेट और एस्थेटिक है उस पे तो नहीं आप चेंज कर सकते, वो तो आपका नहीं नहीं परमानेंट नहीं। है। जैसे इसका एक एग्जैक्टली मैंने देखा नहीं, बट अभी जब बात निकली तो मेरे को ध्यान में आया कि जो ट्रेन वाला सीन है, जो ट्रेन के अंदर वो लोग बैठे हैं, सही। तो पहले वाले में तो लगता था हम्म, भाई ये तो सच में बहुत पुरानी ट्रेन है, स्टीम वाली ट्रेन है, इधर क्या हो गया हम्म, मेरे को है। बट इसको इसको ऐसा लगा नहीं ना कि तुम किसी पुराने जमाने की ट्रेन देख रहे हो। नोटिस नहीं हम्म। किया, बट वही अब मेरे ध्यान नहीं, में जा रहा है तो। ट्रेन ट्रेन वही है, अच्छा, इंटीरियर की ट्रेन बात वही कर है, रहा हूँ मैंने मैं, देखा। अंदर जो वो लोग बैठे थे, अंदर के जो शॉट है ना, जो वो ऐसा करता है वो। वो तो लाइटिंग वगैरह से ऐसा लग हाँ, रहा है कि थोड़ा, क्योंकि मॉडर्न फिल्म मेकिंग ऐसी है ना, नेचुरल लाइट का काफी यूज करते हैं। हम्म, नेचुरल लाइट कि एक या एकदम फ्लैट लाइट, हाँ, कि भैया हमको रिस्क लेना ही नहीं है। हाँ वही रहता है जैसे मतलब एमसीयू को गालियां इसलिए पड़ती है ना कि उनको रिस्क लेना ही नहीं है, फ्लैट लाइट मारो, बाकी अब पोस्ट में देख लेंगे भाई।